हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 में आज का मेरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द एनर्जी लेवल ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कंटेनिंग द n एटम्स एट 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर पे सिलिकॉन और जर्मेनियम उसके लिए एनर्जी लेवल का डायग्राम किस तरह से होगा वो हमें इस क्वेश्चन में देखना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट तो सिलिकॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर आप जानते हो Z इज इक्वल टू अपना 40। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होती है +4। 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि इसमें k और l ऑर्बिट है वो फील्ड है और जो m ऑर्बिट है वो एम्प्टी। जैसे ही सेम दूसरी बात करते हैं जर्मेनियम के लिए। तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 and 4p। क्लियर? तो इसमें भी लास्ट ऑर्बिट जो बेटा है उसमें भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की कितनी है +4 और इसमें k l m ये जो ऑर्बिट है वो इलेक्ट्रॉन से फील्ड है और जो n ऑर्बिट है वो क्या है एम्प्टी। तो एक बात दोनों में कॉमन है कि सिलिकॉन हो या तो जर्मेनियम, दोनों में इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी कितनी है 4। मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन्स है +4। ठीक है, अभी उसको टोटली ऑर्बिट फिल करनी है तो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है 8 इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है 8 इलेक्ट्रॉन। बट हमारे पास तो कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या कर देंगे कि उसके जो एनर्जी बैंड्स है उसको डिवाइड कर देंगे। टोटल जो एनर्जी लेवल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उसको 8 एंड स्टेट्स चाहिए। तो हम डिवाइड कर देंगे 4 एंड स्टेट हम लेंगे वैलेंस बैंड में और 4 एंड स्टेट लेंगे कंडक्शन में। ठीक है, अभी जो वैलेंस बैंड है उसके ये हाईएस्ट लेवल पे क्योंकि उसके लोवेस्ट लेवल पे भी एनर्जी लेवल्स है। ठीक है, जैसे ये है ये उसके लोवेस्ट लेवल पे क्योंकि उसके हायर लेवल पे भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है। याद रखो 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये जो स्टेट है मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी गैप है वहां पे एक फील्ड होती है पूरी और कंडक्शन बैंड जो होती है EC वहां की जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो पूरा एम्प्टी होता है पहले। और ये दोनों के बीच में जो गैप है उसको हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। ये क्या होता है एनर्जी गैप। इसका दूसरा नाम है फोरबिडन गैप। इसको फोरबिडन गैप भी बोलते हैं। क्लियर? अभी नॉर्मल स्टेट में यहाँ पे 4 एंड स्टेट में पूरा फिल्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब भी हम कुछ एक्सटर्नल एनर्जी इसमें प्रोवाइड करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव होके इसमें जाएंगे। आया समझ में? तो आपको अल्टीमेटली याद रखना है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे n एटम्स के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम में 4 एंड स्टेट यहाँ पे होते हैं और 4 एंड स्टेट यहाँ पे।
पहले इलेक्ट्रॉन फील्ड कौन से में होते हैं, वैलेंस बैंड जो होता है उसका एनर्जी लेवल के बिलो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, और उसके कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी लेवल है उसके अबो में मतलब ये डैश वाले जो है वो पूरा एम्प्टी होता है। ऐसा समझ में, ये हो गया एनर्जी लेवल्स की बात। अभी उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बाय राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर। एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर दैट मींस सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो अगेन वही सेम हमें लिखना है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 40। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p। वैलेंसी इसमें भी कितनी हुई +4। सेम आपको लिखना है, उसमें ऑर्बिट k और l फील्ड है और m क्या है एम्प्टी। वैसे ही जर्मेनियम कि वो भी एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर, इसका भी एटॉमिक नंबर 32 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 एंड 4p। इस पे भी कितना है वैलेंसी +4 का है, समझ में। तो ये जो यहाँ पे पूरा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में सबसे लास्ट ऑर्बिट में मतलब दोनों की वैलेंसी सेम है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अभी उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सिलिकॉन या तो जर्मेनियम के एटम्स होते हैं, उसमें वैलेंसी कितनी होती है +4। तो पहले आपको +4 वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बताना, ठीक है। सब में वैलेंसी कितनी है +4। अभी आपको पता है कि लास्ट ऑर्बिट में टोटल फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए जो नेबर एटम होगा उसके साथ एक पार्टनरशिप करेगा, और पार्टनरशिप मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। तो डैश वाले जितने भी बताए हैं कौन से है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड है, जैसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ऐसे चलता ही रहता है, ठीक है। आगे है ऐसे, इसको पहले मिडल वाला जो एटम है उस पर फोकस करते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अभी ये पार्टनरशिप करेगा इसके साथ, उसके नेबर एटम के साथ। एक यहाँ से खींचा, दूसरा पार्टनरशिप इसके साथ किया, थर्ड पार्टनरशिप इसके साथ किया, और फोर्थ पार्टनरशिप। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका जो ऑर्बिट है वो फिल हो गया। वैसे ही 7 इसके पास ऑलरेडी यहाँ पे एक था, दूसरा यहाँ पे,
थर्ड और एक फोर्थ। तो इसने एक तो इसके साथ पार्टनरशिप कर लिया, दूसरा यहाँ पे पार्टनरशिप होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी ऑर्बिट भी फिल हो गई। ऐसे ही सेम इसने तो यहाँ पे ऑलरेडी पार्टनरशिप कर चुके हैं 2 3 एंड 4। चलो एक यहाँ पे, एक हो जाएगा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी फिल हो गया। जैसे ही सारे एटम्स है वो एक दूसरे के पास जो नेबरिंग एटम्स है उसके साथ क्या कर लेंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे, जिससे क्या बन जाएगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। आया समझ में? तो वैसे ही पूरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है। तो सब जगह पे यहाँ पे हम शो कर देते, तो यहाँ पे हो गया ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे भी ड्रॉ कर देते, यहाँ ये हो गया आपके, यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे ये 3 and 4, ठीक है। यहाँ पे एट इलेक्ट्रॉन टोटल होने चाहिए। तो पूरा ऐसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अपना बन गया, और ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बॉन्ड, जिसका टेक्निकल नाम है कोवैलेंट। इससे पूरा ऐसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप सिलिकॉन के लिए ड्रॉ करो या जर्मेनियम के लिए, क्योंकि दोनों एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर है, तो दोनों के लिए क्या होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होगा। क्लियर? अभी यही कंसेप्ट का बेटा यूज करके हमें और दो क्वेश्चन देखने हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ होल इन द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में होल का कंसेप्ट बताओ। होल क्या होता है? HOLE, नॉट अ होल, ये होल है, ठीक है। तो सेम ये स्ट्रक्चर तो सब में सेम ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर? यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी यहाँ पे दो साइड पे मैंने फोकस किया, उसमें यहाँ पे फर्स्ट साइड है, ये साइड 1 और ये साइड 2। तो साइड 1 जो है वहां पे थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे जब भी हम थर्मल एनर्जी एक्सटर्नल देंगे, या तो हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी से अच्छा रहेगा वर्ड हीट एनर्जी। whenever we are giving some heat energy to this structure, crystalline structure, the covalent bonds breaks just because of the energy of heat energy is higher than the energy of this covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी से अगर हीट एनर्जी हाई हो जाएगी तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो साइड 1 में से जनरेट हो जाएगा, वो बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। अभी आपको पता है, आप कोई एक जगह पे बैठे हो और आप उस जगह को छोड़ के दूसरे प्लेस पे जाते हो, तो आप जहाँ पे बैठे थे पहले वहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्पेस तो रही ना, उस स्पेस को इस लैंग्वेज में बोलते हैं होल। तो यहाँ पे होल जनरेट आया समझ में? तो जब भी इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस डिस्प्लेस करता है, ठीक है, और छोड़ देता है अपना प्लेस, तब वहां पे जो भी जनरेट स्पेस, एम्प्टी स्पेस जो जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं, होल। यस, तो ऐसे सेमीकंडक्टर में थर्मली या तो हीट एनर्जी बाहर से देने के बाद ऐसे नंबर ऑफ होल्स आप जनरेट कर सकते हो बाय ब्रेकिंग दिस कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो इस तरह से इसमें कोवेलेंट बॉन्ड।
जनरेट होल जनरेट, ठीक है। अभी याद रखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे वैसे ही उतने ही नंबर ऑफ होल जनरेट होंगे। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए तो होल जनरेट हुआ, एक ब्रेक हुआ, यहाँ पे होल जनरेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन भी इतना ही फ्री हुआ। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल इक्वल होते हैं। इसको नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बोलते हैं, Ni, दैट मींस नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला याद रखना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, क्लियर। तो ऐसे सेमीकंडक्टर में होल जनरेट होता है। ओके, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं इतने ही नंबर ऑफ होल्स जनरेट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी प्लेस छोड़ेगा तो वहां पे होल जनरेट होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस छोड़ेगा तो वहां पे होल जनरेट होगा। तो जितने होल इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इज इक्वल टू Ni को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो ऐसे ही सेमीकंडक्टर में टोटल करंट कैसे जनरेट होता है? तो अभी दो कंसेप्ट हमारे पास आए, इलेक्ट्रॉन और होल। तो एक्सप्लेन विद डायग्राम हाउ करंट्स फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल। इलेक्ट्रॉन और होल से प्योर सेमीकंडक्टर में करंट कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो मान लो कि सपोज यहाँ पे ये साइड 1 और साइड 1 पे अपना क्या था? होल था। आप जानते हो कि यहाँ पे ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सभी जगह पे अभी सेम है, देखो, इसलिए आगे की डायग्राम भी सेम है, तो सब में ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आप समझ लेना, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। अभी साइड 1 में होल है और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। इनिशियली यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो अभी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो साइड 2 से, ये साइड 2 है, साइड 2 से कहां पे जाएगा? साइड 1 में, क्योंकि होल है वहां पे उसने स्पेस दी थी तो यहाँ पे आ गया। आया समझ में? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो था वो साइड 1 में चला गया क्योंकि वहां पे होल था। तो फिर से यहाँ पे होल जनरेट हुआ। पहले इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद वो साइड 1 पे जब गया, यहाँ पे फिल हो गया, तो वहां पे क्या जनरेट हुआ? होल जनरेट हुआ। आया समझ में? अभी पहले तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ और यहाँ पे होल जनरेट हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे तो बहुत सारे होल्स अगर होते तो होल्स में कौन फिल होता है? इलेक्ट्रॉन। फिर से होल्स में कौन फिल होगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई टोटल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन से, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से इलेक्ट्रॉन करंट जनरेट होता है। ये कौन सा करंट है? इलेक्ट्रॉन करंट। और जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड या तो एक्सटर्नल पोटेंशियल, बराबर, उसमें अप्लाई करते हैं तब होल करंट भी जनरेट होगा, क्योंकि इसमें होल भी जनरेट होते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर में टोटल करंट किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की करंट की वजह से और होल की करंट की वजह से। I इज इक्वल टू क्या होता है? IE प्लस IH। क्लियर? तो वैसे ही
IE प्लस जो IS का कंसेप्ट है वो प्योर सेमीकंडक्टर में टोटल करंट का हमें कंसेप्ट देता है। क्लियर? तो आज के जो क्वेश्चन थे उसमें मोस्टली कॉन्सेप्चुअल वाइज देखे तो सब सेम था, ठीक है, बट उसके क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।